आज सीखते हैं अनुमान विधि से वर्गमूल निकालना। सबसे पहले आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो पहला प्रश्न लेते हैं अनुमान विधि से बनाने के लिए। अनुमान विधि इसलिए क्योंकि समय के अभाव में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं बना पाते हैं वर्गमूल, विधिवत बनाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए अनुमान विधि से सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है 1296। इसको क्या कीजिए, आप राइट साइड से 2 अंक को पेयर कर दीजिए, बाकी लेफ़्ट साइड जो बचे उसका एक ग्रुप अलग बना दीजिए, जितने भी अंक। तो राइट साइड में जो बना है 96 का एक ग्रुप, तो 96 का इकाई स्थान पे क्या है, तो 6 है। अब 6 यहाँ पे देखिए कि किसका वर्ग के इकाई स्थान में 6 है, तो यहाँ 2 आएगा, एक 4 का और एक 6 का। तो दोनों का यहाँ पे 4 और 6 दोनों लिखिए ऑप्शन में, 4 या 6। जो आंसर होगा वो 4 या 6 दोनों हो सकता है इकाई स्थान पे। अब नेक्स्ट आगे का आंसर देखते हैं कि आगे क्या आएगा, दहाई स्थान पे क्या आएगा आंसर। तो 12 देखिए, दूसरा यूनिट लीजिए। 12 कहाँ पे आ सकता है, किसके बीच या कहाँ पे है 12, ये देखना है। तो 12 आप 9 और 16 के बीच में 12 ला सकते हैं, मतलब इस दोनों के बीच में 12 होगा। तो ये दोनों जो है 9 और 16 के बीच में 12 आएगा। तो इसमें से जो छोटी है उसको ले लीजिए, उसका जो वर्गमूल है वो ले लीजिए। 9 का वर्गमूल 3, तो 3 ले लीजिए। मतलब आंसर आप या तो 34 हो सकता है या तो आंसर 36 हो सकता है। ये अब श्योर करना है कि आंसर क्या हो सकता है, यही दोनों में से। तो इसको श्योर करने के लिए क्या है इसका नियम, तो इसके लिए क्या कीजिए, दो जो ऊपर लिए हैं इसका वर्ग जो लिए हैं, मतलब 3 जो लिए हैं और 4, 3 और 4 का गुणनफल कर दीजिए। 3 गुने 4 12, तो 12 आया। और ये 12 मतलब बराबर यदि है तो बड़ी संख्या लेंगे, बराबर रहे या बड़ी रहे तो बड़ी संख्या, और बराबर से कम रहे या छोटी रहे तो छोटी संख्या लेंगे। इसलिए यहाँ पे आंसर जो है, यदि बराबर है आपको ये जो 12, 3 गुने 4 12, और इसका जो दहाई स्थान पे अंक है 12, तो वो जो लिए यदि बराबर है तो बड़ी ले लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 36। दूसरा प्रश्न लेते हैं 4761। इसमें भी वही कीजिए, एक यूनिट दाएं साइड से बना दिए एक पेयर, और बाएं साइड जितना अंक बचे उसका एक अलग। तो अब इसमें देखते हैं इकाई स्थान पे क्या है, 1 है। तो 1 देखिए कहाँ कहाँ है, 1 में 1 है और 9 में 1 है ना। तो या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है इकाई स्थान पे। दहाई स्थान का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये 47 देखिए कहाँ सेट होगा, तो ये 36 और 49 के बीच में। अब क्या कीजिए, 36 और 49 के बीच में यदि है तो नीचे वाली संख्या मतलब कम संख्या जो है वो ले लीजिए, ठीक है, 6 ले लीजिए। तो या तो आंसर 61 या 69 हो सकता है। इसको अब कैसे कन्फर्म करेंगे कि 61 होगा या 69 होगा। तो इसको जानने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो 2 संख्याएं हैं जिसके बीच में 47 आया था उसके वर्गमूल को गुना करके देखिए। तो 7 छक्के है ना, 6 गुने 7 42, 42 से 47 बड़ा है ना। 42 आया इसका, लेकिन 47 बड़ा है, इसलिए क्या करिए आप बड़ी संख्या लीजिए। मतलब ये छोटी हुआ और ये बड़ी हुआ, तो ये बड़ी संख्या को लीजिए। यहाँ पर क्या था, 12 जो है 12 से बराबर था, इसलिए भी बड़ी लेना है। और यहाँ क्या है 42 जो है, सॉरी 47 जो है, इसका जो 47 है और ये जो 42 आया उससे बड़ी है। तो यहाँ क्या करिए बड़ी लीजिए, मतलब आंसर 69 लिखिए। और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 2-4 एग्जाम्पल और लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूँ, सॉरी 3।
3 लीजिए, 9 2 1 6, क्या करिए पेयर करिए इधर से। 16 का सिर्फ यूनिट देखिए, इकाई स्थान देखिए 6 है। 6 कहाँ कहाँ हो सकता है, तो एक 4 के लिए और एक 6, या तो 4 या फिर 6 हो सकता है। दहाई स्थान कैसे निकालेंगे, तो ये 92 देखिए, 92 कहाँ पे सेट होगा आपको, तो 81 और 100 के बीच में सेट होगा। तो इसमें से जो छोटी है उसको लीजिए, 9 लीजिए। अब ऑप्शन आ गया, 2 ऑप्शन आपको आ गया, या 94 या 96, 2 आंसर हो सकता है। अब ये श्योर कैसे करेंगे कि 94 होगा 96 होगा, तो ये देखना है ये दोनों का गुणनफल 9 गुने 10 90, 90 से बड़ी संख्या 92, इसलिए बड़ी वाली को लेना है ना। तो बड़ी वाली क्या लेंगे, 9, 4 छोटी है 6 बड़ी है, तो आप लीजिए 96 आंसर। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, 9801, इधर से एक पेयर करिए, लास्ट में 1 है, 1 कहाँ कहाँ आता है, 1 में और 9 में। अब क्या करिए, दहाई स्थान निकालने के लिए 98, तो 98 कहाँ सेट होगा इसमें से, तो यहाँ पे होगा। 98 यहाँ हुआ, तो 98 का जो छोटी है उसको लीजिए आंसर में, 9 को लीजिए। तो अब 2 ऑप्शन आपको आ गया, या तो 91 हो सकता है आंसर, या फिर 99 हो सकता है। तो इसको श्योर कैसे करेंगे कि क्या हो सकता है, तो ये दोनों को गुणनफल फिर करिए। ये बताने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, सिर्फ माइंड में आपको इमीडिएट वहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 10 गुने 9 90, 90 छोटी है 98 बड़ी है, इसलिए बड़ी ले लेना है। इमीडिएट आंसर क्या लिख देना है, 99। और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, 12996, इसको क्या करेंगे, राइट साइड से फर्स्ट पेयर कर दिए, और जो लास्ट जो अंक बच गए सभी को एक साथ रखिए एक ग्रुप में। अब 96 के लिए क्या करिए, 6 को है इकाई स्थान पे 6 है, 6 कहाँ पे है इसमें, तो 6 एक जगह जो है 6 के लिए है और एक 4 के लिए, तो 4 भी लिख लिए 6 भी लिख लिए, कोई भी दोनों में से हो सकता है। अब निकालना है दहाई स्थान के लिए, तो 129, तो 129 कहाँ पे है ना। तो दहाई स्थान के कुछ बड़ों अंकों को भी निकालना रहे तो आप लोग को और ज़्यादा याद करना पड़ेगा, 20 तक भी याद, कम से कम 20 तक कर लिए तो काम चलेगा। 129 कहाँ पे सेट होगा, तो 121 और 144 के बीच है ना, यहाँ पे 129 होगा। अब क्या कीजिए, उसमें से जो छोटी है उसको ले लीजिए, 11 छोटी है ना, कम वाले को लीजिए। तो या तो आंसर 114 या 116 हो सकता है। अब इसको श्योर कैसे करेंगे, तो इस दोनों को ही गुना कीजिए जहाँ पे 129 सेट हुआ था, 11 गुने 12 132, और 132 से छोटी है 129, इसलिए छोटी संख्या लीजिए, तो क्या लीजिए 4, ये आंसर हो गया आपको। और 1-2 एग्जाम्पल समझते हैं। एक बार आप लोग समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत इजी हो जाएगा, समय के अभाव में ऐसे प्रश्न को नहीं छोड़ सकते हैं। छठा प्रश्न लेता हूँ इसका, $43,264। और एक एग्जाम्पल सातवां भी ले लेता हूँ, 37,636। तो इसको क्या करिए, ये भी हटा देना। दो पेयर इधर हो गया और ये बाकी का एक यूनिट बना लीजिए आप। सबसे पहले देखिए 4 है इकाई स्थान पे, तो 4 के लिए आपको क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या वर्ग ले सकते हैं ना। 4 का वर्गमूल 2 है, तो 2 भी ले सकते हैं। और यहाँ लास्ट स्थान में क्या है, यहाँ 4 है तो 8 है, मतलब इकाई स्थान में या तो 2 होगा या 8 होगा। अब आगे जानेंगे। 432 कहाँ सेट होगा, तो इस दोनों के बीच में होगा, है ना, 20 से 21 के बीच में। तो इसमें से जो छोटी है वो आंसर लीजिए आप, 20 लीजिए, ठीक है। अब या तो आंसर 202 या 208, ये दोनों में से एक हो सकता है। ये कैसे कंफर्म करेंगे, तो 21 गुने 20
420। अब 420 से 432 जो है बड़ी है, तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या वो ले लेंगे, 208 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 36 और ये 376। 36 का इकाई स्थान पे 6 है, 6 के लिए एक 4 ले सकते हैं और एक 6 ले सकते हैं, तो 4 लीजिए और 6 लीजिए। अब ये 376 देखिए कहाँ पे सेट कर सकते हैं हम लोग। 376 361 और 400 के बीच में है ना, तो उसमें से जो छोटी है वो होगा यहाँ 19। अब या तो 194 या 196 दो में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको जानने के लिए या बड़ी लगाएंगे या छोटी संख्या लगाएं उसके साथ। तो आप क्या कीजिए, ये दोनों का गुणनफल निकालिए, 19 गुने 20 380 होता है। 380 से 376 छोटी है, इसलिए छोटी अंक लीजिए, 194 आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग इजीली बना सकते हैं। समय के अभाव में ऐसे प्रश्न नहीं छूटेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। थैंक यू।